लेकिन प्रचार करने के लिए पवन सिंह से लेके मनोज तिवारी तक उतरे हुए थे, तो क्या लग रहा है आपकी तरफ से सिर्फ तेजस्वी जी थे? अरे तो उन लोग काम करते तो आज उतारने की जरूरत नहीं ना पड़ता, आज प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता। काम के नाम पर जीरो पर बटा सन्नाटा है। तो मतलब समझिए गड्ढे रोड में उसी तरह से हैं, फिर पेयजल की समस्या है, सुरक्षा का तो आप देख ही रहे हैं कि राजधानी में क्या हाल है। तो समस्याओं का तो अंबार है और इस बार इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी विधायिका बनेंगी रेखा गुप्ता जी, और विकास और महिलाओं के सम्मान सबको वो एक नंबर पे रखेंगी और बांकीपुर को एक क्या बोले चमकता हुआ विधानसभा सही में बनाएंगी। वो कर रहा था कि नहीं नहीं इस बार तो सबको देखा, अब की बार देखा तो बदलाव होना है इस बार बांकीपुर में। हाँ एकदम बदलाव होगी और निश्चित ही एक महिला विधायिका बनेगी तो अपने समाज का भी रक्षा करेगी और बांकीपुर विधानसभा को भी संवारने का काम करेगी। बड़ी बात ये है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो भी शीर्ष नेता है, जो भी उसमें नेता है, उन लोग को सिर्फ एक ही काम है, लालू जी को गाली देना, आदरणीय नेता तेजस्वी जी को गाली देना। इससे फुर्सत मिले उन लोग को तब ना विकास पे ध्यान दे। आप जाकर आप देखी होंगी बांकीपुर में किस तरह वहाँ रोड और नाले की हालत इतनी बद से बदतर है। इन लोग विकास की सब बात करेगा लेकिन विकास की कहीं कोई बात नहीं करेगा। हमारे साथ यहाँ की राजद की नेत्री लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही थी बांकीपुर में, इनसे जानेंगे क्या माहौल लगा, क्या रेखा गुप्ता जो है इस बार जीतेंगी। हमारे साथ स्मिता पुर्वे जी हैं, परिहार विधानसभा से प्रत्याशी रही हैं। क्या कुछ माहौल लगा इतने दिनों तक आप बांकीपुर में घूमी? तो बहुत अच्छा माहौल लगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग भी किए, फिर रोड शो भी किए और हर जगह हम लोगों को जनता का एक होता है ना अपनापन और प्यार दिखा और सब लोगों ने इस बार ठाना है कि हम लोग रेखा गुप्ता जी को अपना वोट देंगे और लालटेन छाप पर बटन दबाकर हम लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल की विधायक को बांकीपुर में लाएंगे। क्योंकि बांकीपुर में आप देखिए कि एक तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया था और कुछ भी काम तो कुछ किया नहीं, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। और अभी जमा लिए कि आप विधायक बन गए, फिर आप बाहर चले गए, फिर आप प्रत्याशी लाते हैं, फिर दूसरा प्रत्याशी लाते हैं। तो अब जनता जो है उनके मंसूबे को समझ चुकी है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इस बार जो है विकास को उन्होंने चुना है और बिल्कुल एकदम ठान लिया है कि रेखा गुप्ता जी को जिता रहे हैं। लगातार कैंपेनिंग की क्या समस्या थी जनता की जो आपने सुना? इतने सालों से वहाँ भाजपा का गढ़ रहा है, जो कि विधायक रहते हुए नितिन नवीन नहीं कर पाए। बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब एक दो समस्याएं हों तो मैं बताऊं, मतलब हम लोग तो इस तरह की गलियों सब गए कि हमें लगा ही नहीं कि ये बोरिंग रोड जो कि पॉश इलाका कहलाता है उसका एरिया है। और उस पे हम लोग जब गए तो वहाँ पर की महिलाओं ने बताया, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है, आप देखेंगे तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे कभी कोई नेता आए ही नहीं है, पहली बार देखिए सब राष्ट्रीय जनता दल के आप लोग पहुँच रहे हैं। तो मतलब समझिए गड्ढे रोड में उसी तरह से हैं, फिर पेयजल की समस्या है, सुरक्षा का तो आप देख ही रहे हैं कि राजधानी में क्या हाल है। तो समस्याओं का तो अंबार है और इस बार इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी विधायिका बनेंगी रेखा गुप्ता जी, और विकास और महिलाओं के सम्मान सबको वो एक नंबर पे रखेंगी और बांकीपुर को एक क्या बोले चमकता हुआ विधानसभा सही में बनाएंगी, सिर्फ जुमला नहीं। चलिए जुमला नहीं होगा। यहाँ पे रजौली से प्रत्याशी रही पिंकी भारती जी भी हैं। क्या कुछ समस्याएं थी जनता की जो कि आप चाहती हैं कि रेखा गुप्ता अगर विधायक बने तो वहाँ की समस्याओं पे ध्यान दें? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो भी शीर्ष नेता है, जो भी उसमें नेता है, उन लोग को सिर्फ एक ही काम है, लालू जी को गाली देना, आदरणीय नेता तेजस्वी जी को गाली देना। इससे फुर्सत मिले उन लोग को तब ना विकास पे ध्यान दे। आप जाकर आप देखी होंगी बांकीपुर में किस तरह वहाँ रोड और नाले की हालत इतनी बद से बदतर है। इन लोग विकास की सब बात करेगा लेकिन विकास की कहीं कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ हवाबाजी बयानबाजी करके चुनाव आया तो चुनावी इन लोग बहुत सारी योजनाएं ये करेंगे लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरेगा। लेकिन प्रचार करने के लिए पवन सिंह से लेके मनोज तिवारी तक उतरे हुए थे, तो क्या लग रहा है आपकी तरफ से सिर्फ तेजस्वी जी थे?
अरे तो उन लोग काम करते तो आज उतारने की जरूरत नहीं ना पड़ता, आज प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उन लोग काम के नाम पर जीरो पर बटा सन्नाटा है। तब तो आज उन लोग 40-40 वो स्टार प्रचारक है, तो पूरा राज्य और केंद्र से जितना मंत्री विधायक सबको उतार दिया आज बांकीपुर में। लेकिन हम लोग के तरफ से एक शेर अकेला काफ़ी है, वो तेजस्वी यादव जी हैं। हम लोग को एक ही बात है, वहाँ बांकीपुर की जनता ने कहा कि इस बार हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, रेखा गुप्ता को यहाँ से जिता करके सदन भेजेंगे ताकि बांकीपुर की स्थिति सुधर सके। चलिए, रेनू जी हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगी बांकीपुर में कैंपेनिंग की, क्या समस्या रही जनता की, जो जनता ने गली गली गए, 37 नंबर वार्ड मिला था हमें और घर घर हम गए। वहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ अपने आप में हम लोग को रुलाई आता था कि केंद्र और राज्य में जहाँ सरकारें हो उसकी यह दशा, नाली पे ढक्कन नहीं है, बहुत बुरा रोडें हैं, आने जाने का व्यवस्था नहीं है, लोग वैसे ही प्रताड़ित हैं। तो यह सरकार तो कहा जाता है कि मुँह में राम बगल में छुरी, जो चंदा चुरा लेता है राम के मंदिर से, तो बताइए इसको क्या कहा जाए। इनको तो विकास इतनी करनी चाहिए कि आज वोट मांगने की नौबत नहीं आता, इनको स्वयं जनता। लेकिन जनता का यही आवाज़ था, तरस थी जनता, जो कि हम लोग से ब्याह लोग कर रहा था कि नहीं नहीं इस बार तो सबको देखा अब की बार रेखा। मैंने वहाँ महिलाओं का स्लोगन बन गया था कि सबको देखा अब की बार रेखा। तो बदलाव होना है इस बार बांकीपुर में। हाँ, एकदम बदलाव होगी और निश्चित ही एक महिला विधायिका बनेगी तो अपने समाज का भी रक्षा करेगी और बांकीपुर विधानसभा को भी संवारने का काम करेगी। देखना होगा 3 तारीख को जनता जो है किसे बांकीपुर से चुन के विधायक बनाती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।